देखिए, हाल ही में चुनाव हुए, 4 जून को रिजल्ट आया और मोदी 240 सीटें अकेले लेकर के और इंडियन अलायंस बनकर वो एनडीए की 303 हो गई। 10 साल तक हम नहीं देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी हमले कर रहा है या कुछ कर रहा है। अब इतनी सीट थोड़ी सी कम क्या हुई, उसकी फिर से गतिविधियां चालू हो गई। तो मतलब जो लगता है सर्जिकल स्ट्राइक वो भूल गया। अभिनंदन 24 घंटे में कैसे उनको देना पड़ा, और लगता है वो हादसा भूल गए हैं। तो एक खुराक उनको देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार विमर्श मोदी जी जरूर कर रहे होंगे। ये बंद कराए जाते हैं कांवड़ यात्रियों के वो पहरे के अंदर यात्रा कराई जा रही थी, तब वो शिव भक्ति कहाँ थी। 2 लाख से ऊपर सेना के जवान खड़े होते हैं अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तब उनकी शिव भक्ति कहाँ थी। सवाल कर दिया, किसी बच्चे को पूछो, उसको ये नहीं पता होगा मणिपुर कौन से साइड में आता है, साउथ साइड में है, ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, नॉर्थ साइड में है, लेकिन उसको ये पता है मणिपुर पे मोदी जी नहीं बोलते। अरे जाते भी नहीं है और तुम बोलते ये गए। भक्ति तब खत्म नहीं आई थी जब मेरी सेना को पत्थर मारे जा रहे थे कश्मीर में। ये भक्ति देशभक्ति तब इनको समझ नहीं आई थी जब मेरी सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे। ये देशभक्ति तब समझ नहीं आई थी जब मेरे सेना के जवानों के शव तिरंगे में लिपट लिपट करके आ रहे थे और ये पाकिस्तान के साथ हर दूसरे दिन बैठ करके बैठकें करते थे। आज भी वही पाकिस्तान है, आज भी वही कश्मीर है, आज भी वही भारत है, आज भी वही भारत के राज्य हैं, आज भी वही लोग हैं। आज बम धमाके वाले कहाँ घुस गए, आज सेना को पत्थर मारने वाले कहाँ घुस गए, आज हमारा तिरंगा जलाने वाले कहाँ घुस गए, आज सरबजीत की गर्दन काट करके भेजने वाले कहाँ घुस गए, आज हमारे सेना के जवानों की गर्दनों से फुटबॉल खेलने वाले कहाँ घुस गए। क्यों नकार दिया आप बताओ। बना सकती थी ना प्रधानमंत्री ध्रुव ठीक, या सारे चोर इकट्ठे हो गए उसके बाद मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाई है। कांग्रेस सरकार है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने कार सेवकों की हत्या कराई, जिन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए जो विश्व में कभी देखे ही नहीं गए, सुने ही नहीं गए। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, राहुल गांधी जगह जगह घूम रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। देश भर नहीं कह सकते, इस तरीके से कह सकते कि हाथरस गए, मणिपुर गए, लेकिन बंगाल नहीं गए। एक आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी जननायक हो गए हैं, हर जगह घूम रहे हैं, सभी की पीड़ा को सुन रहे हैं, और मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश घूम रहे हैं। अब जनता बताए कि विदेश घूमना भी जरूरी है और जनता की आवाज़ सुनना भी जरूरी है और जनता का समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी है। क्या राहुल गांधी को बंगाल नहीं जाना चाहिए था? क्या पीएम मोदी को हाथरस घटना पर वहाँ नहीं जाना चाहिए था? क्या मणिपुर नहीं जाना चाहिए था पीएम मोदी को? इस तरीके से हजार आवाज़ उठ रही है, हजार सवाल उठ रही है सरकार के ऊपर। अब जनता से पूछते हैं, क्या पीएम मोदी को विदेश घूमना और राहुल गांधी का हाथरस जाना फिर मणिपुर जाना कितना सही है? और राहुल गांधी अपने आप को एक जननायक बता रहे हैं। अब जननायक बता रहे हैं तो क्या सच में जननायक हो गए हैं या नहीं हुए हैं, जनता बताएगी। क्या नाम है सर आपका? राहुल सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पीएम मोदी विदेश दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, हर जगह घूम करके जनता की आवाज़ सुनते हैं। आरोप लग रहा है कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, पीएम मोदी को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर उन्होंने आर्मी भेजी अमित शाह जी ने। इन्होंने कहा मणिपुर पर कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं। जब वो सांसद के अंदर बोलने के लिए आए लोकतंत्र के मंदिर में, तो ये उठ करके भाग खड़े हुए। तो ये प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं फिर मोदी जी के ऊपर? अब हाथरस का जो कांड हुआ उस पर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। वो पल पल की खबर मोदी जी के पास जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जा रही है। अब अगर हम ज़मीनी स्तर पे अपने देश को देख रहे हैं तो हमारे को विदेश में भी अपने ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। अभी देखिए, हाल ही में चुनाव हुए, 4 जून को रिजल्ट आया और मोदी 240 सीटें अकेले लेकर के और इंडियन अलायंस बनकर वो एनडीए की 303 हो गई। 10 साल तक हम नहीं देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी हमले कर रहा है या कुछ कर रहा है। अब इतनी सीट थोड़ी सी कम क्या हुई, उसकी फिर से गतिविधियां चालू हो गई। तो मतलब जो लगता है सर्जिकल स्ट्राइक वो भूल गया। अभिनंदन 24 घंटे में कैसे उनको देना पड़ा, और लगता है वो हादसा भूल गए हैं। तो एक खुराक उनको देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार विमर्श मोदी जी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था घर में घुस के मारेंगे। और राहुल गांधी जी जो मणिपुर तीसरी बार दौरा कर करके आए हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि वो संदेश खाली तो एक बार भी नहीं गए, क्या रीजन था? आप तो जननायक हैं, जनता की आवाज़ उठाते, तो वहाँ जनता नहीं है। आप बहन बेटियों की आवाज़ उठाते हैं। आप ही के निगम पार्षद की बेटी नेहा, जिसको चाकू गोद गोद के लव जिहाद में मार दिया गया, उसके परिवार से मिलने नहीं गए? बिल्कुल जाना चाहिए था। आप जननायक अपने आप को कहते हैं, आप कहते हैं मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, जनता के घर जाता हूं, उनके दिलों के हाल पूछता हूं। तो ये जनता आपके दिलों में नहीं बसती क्या? ये बहन बेटियां आपके दिलों में नहीं बसती क्या? आपने बड़े आराम से बोल दिया हिंदू जो है वो हिंसा करता है, हिंसकवादी होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कसाब कौन था? अफजल गुरु कौन था? याकुन मेनन कौन था? याली गाली का नारा देने वाले कौन थे?
तिरंगा झंडा जलाने वाले कौन थे? भारत के हर एक राज्य में बम विस्फोट करने वाले कौन थे? कार सेवकों के ऊपर हत्यारे कौन थे? इन सब पे भी तो बोलिए, कौन हिंसक होता है, कौन अहिंसा का पुजारी, आप बताइए। इस पर उन्होंने विचार नहीं दिया, लेकिन सीधा एक भविष्यवाणी कर दी। अभय मुद्रा में भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं और जो हिंदू है उसका एक ही काम है, हिंसा हिंसा हिंसा, झूठ झूठ झूठ। ये तो हमारे मोदी जी खड़े हुए तो इन्होंने पलटी मार दी कि पूरा हिंदू साम्राज्य जो है वो बीजेपी और आरएसएस रही है। तो मोदी जी ने कब कहा? आज तक मोदी जी ने कहा कि भैया मेरे अंदर ही पूरा हिंदू साम्राज्य समाया हुआ है, या आरएसएस ने कभी कहा मेरे अंदर ही हिंदू साम्राज्य समाया हुआ है? अगर मोदी जी ऐसा कहते हो, सबके साथ सबके विकास की बात नहीं करते वो। एक सवाल और उठता है, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, उसके बाद वो खुद बोलते हैं कि हम भी शिव भक्त हैं और इस चीज़ को मानते हैं। क्या वो शिव भक्त हैं? कब से शिव भक्त हो गई है? चुनावों से 2019 से लेकर 2024 तक में ही वो शिव भक्त की भक्ति नजर आई उनके अंदर। तभी उनको केदारनाथ जाना याद आया, तभी उनको काशी विश्वनाथ जाना याद आया, तभी उनको उज्जैन महाकाल जाना याद आया। उससे पहले उनकी शिव भक्ति कहाँ थी? जब कावड़ यात्रियों के डीजे बंद कराए जाते, कावड़ यात्रियों को पहरे के अंदर यात्रा कराई जा रही थी, तब वो शिव भक्ति कहाँ थी? 2 लाख से ऊपर सेना के जवान खड़े होते हैं अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तब उनकी शिव भक्ति कहाँ थी? एक सवाल मेरा है, डबल स्टैंडर्ड लगता है। खुद भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, नफरत की दुकान को ख़त्म कर रहे थे, और इस तरीके का बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। बाकी धर्मों के खिलाफ वो बोलते नहीं है, क्यों फिर? कहते रहो ना, कौन सी नफरत की दुकान बंद करने गए थे? हम भी तो पूछते हैं। नफरतें पैदा आपने करी सर, अब उसको खत्म करने की बात कर रहे हो। मणिपुर 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 का रोला डालते हो आप लोग। अगर एक सर्वे उठा करके देखेंगे, पढ़े लिखे नौजवान सारे अपना गूगल खोल के देखना, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, टिल 2024 से पहले, ज़्यादा 2014 में मोदी सरकार आई, 2013 तक एंड तक आप देख लो, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हिंसा के अंदर मणिपुर के अंदर। और 2014 से लेकर 2024 तक में सिर्फ 200 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु निंदनीय है, लेकिन अब डाटा देखो, जब आपके कार्यकाल के अंदर 20,000 लोग हिंसा में मारे गए मणिपुर के अंदर, तब आपके प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। तब ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई मणिपुर के लिए? आज अगर 200 लोग, मतलब गिनती कम हुई, वहां पर मोदी राज का जो साम्राज्य है, सेना जो हमारी बलशाली शौर्य वहां खड़ा है, उसके बाद वो चीज गिनती में कम हुई, तो आपने इसको इतना हाईलाइट कर दिया। किसी बच्चे को पूछो, उसको ये नहीं पता होगा मणिपुर कौन से साइड में आता है, साउथ साइड में है, ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, नॉर्थ साइड में है, लेकिन उसको ये पता है मणिपुर पे मोदी जी नहीं बोलते। अरे जाते भी नहीं है और तुम बोलते ये गए। जाने से पूछ रहा हूँ, मणिपुर नहीं जाते पीएम मोदी और रसिया और ऑस्ट्रिया घूम रहे हैं, ये सही बात है? अगर रशिया और ऑस्ट्रेलिया, जनता की आवाज, जनता ने चुना और विदेश घूम रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। काम है ना आरोप लगाना, वो विपक्ष में बैठा है। अगर उसने काम सही किए होते, जनता के हित का सोचा होता, तो आज वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे होते, विपक्ष में नहीं बैठे होते। जनता इतनी तराई हो रखी थी ना, इन्होंने बोला संविधान खतरे में हो गया, इन्होंने बोला लोकतंत्र खतरे में हो गया, इन्होंने बोल दिया प्रधानमंत्री तानाशाह है, इन्होंने बोल दिया युवाओं को बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, इन्होंने बोल दिया बहन बेटियां भुखमरी से और बदहाली से जी रही हैं, महंगाई दर इतनी है। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, एक महिला मेरे पास रोती हुई और कहती है मेरा पति मुझे मारता है क्योंकि मैं उसको खाना नहीं दे पाती, इतनी महंगाई है। अरे तो आपके राज्यों में महंगाई दर कहाँ है, उसको क्यों नहीं कम करते? वहां पेट्रोल का दाम क्यों नहीं करते? क्यों अपना वैट कम नहीं करते अपने राज्य सरकार का? वहां पे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देते? पहले अपने घर से शुरुआत करो ना। जनता को लगे भैया इसने अपने 3 राज्यों में तो जनता की सुनी है, तो ये भारत में भी सोच सकता है, इसलिए जनता ने नकार दिया ना। क्यों नकार दिया आप बताओ? बना सकती थी ना प्रधानमंत्री ध्रुवराज, ठीक है, सारे चोर इकट्ठे हो गए, उसके बाद मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाई है। पूरा अलायंस मिलकर विपक्ष तो मजबूत हो गया, बोलते हैं कि जनता के हित का फैसला लिया जाएगा। देखिए, चाची का, बुआ का, ताऊ का, ये सारे भाई अगर मिल जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा उन सबका नहीं हो जाएगा। प्रॉपर्टी में हिस्सा एक का ही रहेगा जिसके बाप दादा की वो प्रॉपर्टी है। समझ आई? ये तो आप मुट्ठी बना रहे हो कि हमारा परिवार एक है। वो परिवार कितने दिन लगेंगे बिखरने में? ममता ने तो पहले ही बोल दिया था मैं गठबंधन नहीं करूंगी, केजरीवाल जी ने अब बोल दिया हरियाणा और दिल्ली में हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो ये परिवार तो अभी बिखरने की कगार पे है। ये तो मोदी हटाओ आंदोलन था इनका, तभी हटा नहीं, मोदी हटे ही नहीं। क्योंकि सर देखो, दाव इन्होंने हर एक खेले राजनीति के अंदर, जनता के दिल में क्यों नहीं उभर पाए? क्योंकि जनता जानती है कौन से नेता सच्चे हैं। बम धमाकों के दिनों से ये कुछ महंगाई के दिन अच्छे हैं।
इनके कार्यकाल के अंदर हर एक राज्य के अंदर बम फट रहा था, जनता ने नहीं देखा। जिनके परिवार के सदस्य मार दिए गए आतंकवादी हमलों में, जो जवान हमारे आए दिन तिरंगे में लिपट के आ रहे थे, उनके परिवार से पूछो। अभी मैं देख रहा हूँ एक जवान थे हमारे शहीद हुए, यंग 6 महीने की शादी हुए थे, उनकी वाइफ को और मदर को बुला करके सम्मान दिया गया। उस पर कुछ आज सामाजिक तत्व कितने घटिया कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट के ऊपर चल रहा है, ट्विटर के ऊपर वो, तो ये निंदनीय चीज़ है। वो सेना के जवान की वाइफ को नहीं छोड़ रहे ये लोग, मोदी को क्या, मोदी के परिवार को क्या छोड़ेंगे? उनकी माता जी को नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके परिवार को नहीं छोड़ा, लेकिन वो काम करते रहे। उनकी माता जी से याद है अग्निवीर पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी भी बोलते हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस अग्निवीर योजना से देश में से देशभक्ति खत्म होते जा रही है। युवाओं के बीच देशभक्ति नहीं बची, ये बस रोजगार का एक साधन बन के रह गया है। ये युवाओं के दिमाग में डाल कौन रहा है? पहले बिल्कुल डाल रहे हैं सर। एक बात बताओ, आज से पहले मेरे को लगता है जितने हम लोग खड़े हैं, हमें नहीं पता होगा कि सेना का जवान अगर शहीद होता है तो उसको कितना मुआवजा मिलता होगा, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती होंगी। सबको ये लगता था शहीद का दर्जा मिलता है, कुछ अच्छी और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती होंगी, कोई इतना डीपली नहीं घुसा था। इन्होंने युवाओं के दिमाग में डाल दिया कि तुम अग्निवीर में जा रहे हो, तुम्हारे को इस समय स्वास्थ्य योजना नहीं मिलेगी, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे। अब युवाओं के बिल्कुल, अब युवाओं के मन में क्या रहा है? अच्छा 1-1 करोड़ रुपया मिल जाता था, अच्छा पेंशनें 50-50 हज़ार मिल जाती, तुम उनके मन में लालच डाल रहे हो। सेना जो है हमारा शोर है, वो देशभक्ति के लिए जाना जाता है। जब सेना का जवान सेना में भर्ती होता है ना, तो वो इसलिए भर्ती होता है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे देश का कोई हिस्सा, कोई अभिंग अंग कटना नहीं चाहिए। मेरे देश के अंदर ऐसे उग्रवादी आतंकवादी फलपने नहीं चाहिए, चाहे मेरे को मन मिटना पड़े अपनी धरती माँ के लिए। ये जज्बा होता है, शौर्य होता है। आप उनकी मानसिकता क्या कर रहे हो? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देशभक्ति खत्म होते जा रही है इस योजना से। ये देशभक्ति तब खत्म नहीं आई थी जब मेरी सेना को पत्थर मारे जा रहे थे कश्मीर में। ये भक्ति, देशभक्ति तब इनको समझ नहीं आई थी जब मेरी सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे। ये देशभक्ति तब समझ नहीं आई थी जब मेरे सेना के जवानों के शव तिरंगे में लिपट लिपट करके आ रहे थे और ये पाकिस्तान के साथ हर दूसरे दिन बैठ करके बैठकें करते थे। आज भी वही पाकिस्तान है, आज भी वही कश्मीर है, आज भी वही भारत है, आज भी वही भारत के राज्य हैं, आज भी वही लोग हैं। आज बम धमाके वाले कहाँ घुस गए? आज सेना को पत्थर मारने वाले कहाँ घुस गए? आज हमारा तिरंगा जलाने वाले कहाँ घुस गए? आज सरबजीत की गर्दन काट करके भेजने वाले कहाँ घुस गए? आज हमारे सेना के जवानों की गर्दनों से फुटबॉल खेलने वाले कहाँ घुस गए? इसका जवाब दीजिए ना राहुल गांधी जी। 10 साल में अगर नरेंद्र मोदी इन चीजों को खत्म कर सकता है तो 70 साल में आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई थी? राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं जाते? दीदी बुरा मान जाएगी, और क्या? मुस्लिम समुदाय है वो नाराज हो जाएगा, और क्या वजह? और कोई वजह होती ना तो सर ये कहते हैं कि कसाब भी मेरे लिए गुनाहगार था, और जो हिंदू तलवारों की नोक पे तलवारें लहराते हैं या अलगवादी या गतिविधियां करते हैं वो भी गुनाहगार है। इन्होंने सीधा हिंदुओं के ऊपर क्यों आपार किया? ये एक बार नहीं किया, इससे पहले भी कर चुके हैं। मंदिरों में जो जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। हम सबको एकजुट कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि तलवार वाली बात, बंगाल नहीं जाएंगे, फिर मणिपुर जाएंगे सिर्फ। सर मुझे बताइए, सबको एक कर रहे हैं, कैसे एक कर रहे हैं? एक तरफ आप इतना बड़ा समुदाय हिंदू, उसको आप हिंसकवादी बोलते हो। एक तरफ आप कहते हो ये हिंदू इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकेंगे। एक तरफ आप कहते हो हिंदू में शक्ति शब्द होता है, उनको खत्म करेंगे। दूसरी तरफ आपकी अलायंस के बंदे कहते हैं सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया एड्स है, आप उनको साथ लेकर के चलते हो। तो आप कौन से धर्मों को जोड़ने की बात करते हो? आप ही के कार्यकाल के अंदर सिखों का नरसंहार हो गया। 24 के अंदर आपके पिताजी कहते हैं जब भूकंप आता है धरती हिलती है, बड़े पेड़ गिरते हैं। उन्हीं के वंशज जो आपकी भी विचारधारा की है। मैं तो भैया सरदारों को, सिखों को सम्मान देता हूं कि जिन्होंने इन्होंने गुरु नानक देव जी की प्रतिमा दिखाई, उन्होंने कंप्लेंट डाल दी, इनके खिलाफ केस कर दिया। हिंदू लोग कहाँ हैं? शंकराचार्य जी आकर के बयान दे रहे हैं कि मैंने ना वो देखा, उसको टटोल मटोल के पेश किया गया। शंकराचार्य जी एक बार दोबारा देखिए, जब आप लोगों के ऊपर आपत्ति आती है, यही 100 करोड़ हिंदू आपके लिए खड़ा होता है। इन्हीं 100 करोड़ लोगों की बदौलत आज आप मर्सिडीज रेंज रोवर के अंदर घूम रहे हो, ये लग्जरी लाइफ जी रहे हो। संत का जीवन लग्जरी लाइफ वाला नहीं होता, संत का जीवन होता है त्याग का। ये सब हम देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप टटोल मटोल रहे हो, राहुल गांधी जी ये बोल देते हैं कुछ हिंदू होते, उन्होंने कहा अभय मुद्रा में भोलेनाथ बैठे हैं, त्रिशूल इस तरफ है, वो भी कहते थे डरो मत डराओ मत, लेकिन हिंदू जो है वो हिंसा हिंसा हिंसा, झूठ 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 ये बोल के यूं खड़े होते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं कि आप सभी हिंदुओं को नहीं बोल सकते हिंसा वाला, तब कहते हैं पूरा हिंदू मोदी नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समझ। आपने पहले ही बोल देते ये बात। ये तो मोदी जी इनको लगा पोई पोई हो गई, इन्होंने पलटी मार ली, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, जो कटाश अंदर थी वो निकली। सर सच्चाई निकल गई। हम कहते हैं ये बड़े बड़े कथावाचक जो बैठे हैं, ये बड़े बड़े शंकराचार्य आदि गुरु जितने बैठे हैं, इनको आवाज उठानी चाहिए।
एक सवाल उठता है, बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है राहुल गांधी पे, ये सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, जगह चुन चुन करके मुद्दों को उठाते हैं। आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानते। मैं इनको मोदी जी की बात को तब नकारता कि ये संदेश खाली भी पहुंचते। एक महीने तक बहन बेटियों को बदल बदल के बलात्कार किया गया। अभी 2 महिलाओं के साथ सड़क पर मारपीट की गई, एक को उल्टा लिटाकर पीटा जा रहा था, नहीं गए हो। 2 किलोमीटर तक उनको नंग अवस्था में घुमाया गया। बंगाल के अंदर जहां आपकी गठबंधन की सरकार है, आप मोदी सरकार से बात कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं जितने मेरे पढ़े लिखे भैया गूगल खोल लो, 2014 से 2024 तक 200 लोगों की इस हिंसा में जान गई, लेकिन 1947 से तिल 2014 तक 20,000 से ज्यादा लोगों की इस हिंसा में जान गई। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दिया? क्या किसी ने मुद्दा उठाया? नहीं। लेकिन जनता की धूल झोंक दो, मणिपुर 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 मणिपुर। साक्षी जैसी बच्ची को दिल्ली के अंदर चाकू गोद गोद के लफ्ज़ियात में मार दिया। क्यों नहीं बोले? उसके घर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बैठे जंतर मंतर पे? कहाँ गए केजरीवाल जी? कहाँ गए कांग्रेस की पूरी पार्टी? तब नजर नहीं आता इनको, तब बोलो ना। हाँ, वो रेहाना नाम की एक महिला थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया, 7 महीने का बच्चा उसके पेट में ठहर गया, लेकिन उनका जो कानून है शरिया, उसके अनुसार जब उसने आवाज उठाई तो क्या बोला गया? अब तेरे को अपना पति छोड़ना पड़ेगा और ससुर को खसम बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई गई और उसको ब्लैकमेल करके कम से कम 7-8 मिनट तक लगातार बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो, बिल्किस बानो, बिल्किस बानो, इनके मुंह से आप 50 बार सुन लोगे। रेहाना पे बोलो, श्रद्धा पे बोलो, नहीं बोलते। बिल्किस बानो केस के अंदर 14 साल की सजा काटी उन्होंने। खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कर रही है। जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं करेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? ये वही कांग्रेस सरकार है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने कार सेवकों की हत्या कराई, जिन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए जो विश्व में कभी देखे ही नहीं गए, सुने ही नहीं गए। राहुल गांधी किस धर्म के? कुछ लोग आरोप लगाते कोई हिंदू है ही नहीं, हिंदू होते तो हिंदू पर हिंदू को हिंसक नहीं बोलते हो। देखिए, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम चाहे हिंदू मुस्लिम, आप किसी को बोल सकते कि हिंदू हिंसक होते चाहे मुस्लिम ऐसे होते? खड़े होकर के हमारे मंदिर सामने इतनी भीड़ में खड़े हो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन कौन? जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हो गए या अब्दुल कलाम जी जैसे हो गए, वो भाई भाई। लेकिन जो रामनवमी में पत्थर फेंकेगा वो भाई भाई नहीं। जो कसाब की तरह बम लेकर के घुस जाएगा ताज होटल में, वो भाई भाई नहीं। जो अफजल गुरु की तरह आएगा पढ़ा लिखा होकर के और भारत विरोधी नारे लगाएगा और संसद में घुस जाएगा, वो भाई नहीं। सम्मानजनक भाई चाहिए हमें, जो राहुल गांधी शायद नहीं कर पा रहे। अब हम कहते हैं यार एक बात बताओ ना, छोटी सी बात है, वो कश्मीर के अंदर वो एक बहन का बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। ठीक है, जाली गाली के नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हरे झंडे लहराए जा रहे थे, तब कहाँ थे? हाथ बदलेगा हालात। तुम 70 सालों में तिरंगा नहीं बदल पाए, हमारा पाकिस्तान का हटा के हमारा तिरंगा नहीं लहरा पाए, तुम हालात बदलोगे? तो ये मूर्ख बनाने का अगर कोई काम कर रहा है वो विपक्ष कर रहा है बस। राहुल पीएम मोदी को इंडिया में दौरा करना चाहिए, जगह जगह जाना चाहिए, ये वो सही कर रहे हैं अपनी जगह पर? बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बात बताओ, बिल्कुल कर रहे हैं। अग्निवीर भी लाए, बहुत बढ़िया करा। सर एक बात बताओ, इजराइल कितना सा देश है? इतना सा। भारत कितना है? इतना बड़ा। इजराइल के ऊपर जब हमला फिलिस्तीन गाजा हमास के साथ हुआ तो उधर के हर एक अग्निवीर देश के कोने कोने में बसे होते सारे अपने देश पहुंच गए। आज हालत देख लो। भारत के अंदर भी तो हम चाहते हैं हर घर से अग्निवीर निकले जब भारत के ऊपर कोई आपदा आ जाए, जब सेना को हमारी जरूरत पड़े, हर एक अग्निवीर उनके साथ खड़ा हो। सेना कमजोर हो रही है अग्निवीर से। कौन सी सेना कमजोर हो रही है सर? राहुल गांधी जी को बोलो 54 साल के हो, सियाचिन चढ़ जाओगे, बन जाओ अग्निवीर, पता चल जाएगा सेना कमजोर हो रही है नहीं हो रही। प्रश्न चिन्ह उठाना तो बड़ा आसान है। इनसे यहाँ से फतेहपुरी मस्जिद तक पैदल नहीं चला जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने कर दी। कौन सी कर दी? बसों में बैठ के, ट्रकों में बैठ के यात्राएं नहीं होती हैं, पैदल चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो ट्रक वालों का पैसा नहीं दिया गया भारत जोड़ो यात्रा का। ये भारत की महिला को कहते 8500 देंगे, दे दिया खटाखट, भगा दिया उनको फटाफट।